मजदूर तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ऐसे मजदूर जिनकी कई पीढ़ियां गुजर गई साफ कपड़े पहने हुए। दरअसल इनके पिताजी या इनके दादा एक ज़माने में अलवर के आज की सबसे प्राइम लोकेशन तेज़ मंडी में ट्रक सही करने का व्यापार करते थे। छोटी छोटी इनकी दुकानें हुआ करती थी। जब उस ज़मीन की कीमतें बढ़ी तो प्रशासन ने और शासन ने इन लोगों को शहर के बाहर निकाल दिया और यूआईटी की दूसरी जगह पर ये लोग आकर ट्रक सुधारने लगे। इनके पिताजी यहाँ आए थे, कुछ के दादा यहाँ आए थे। अब इनके परिवार के वो लोग तो नहीं रहे होंगे जो लोग यहाँ इनको लेके आए थे। अब इनको भी प्रशासन और शहर के वो रसूखदार लोग जिन पर प्रशासन का और शासन का कभी डंडा नहीं चलता, वो लोग इनको धमकियां दे रहे हैं कि इस ज़मीन को खाली कर दो, वरना तुम्हारी ये झोपड़ियों में आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। 200 से 300 परिवार यहाँ पर ट्रक सुधारने का काम करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, तब जाकर इनके बच्चे खाना खा पाते हैं। इनके बच्चे खाना खा पाते हैं और इनके बच्चों की फीस जा पाती है। मैं इन्हीं से बातचीत करवाता हूं कि क्या दर्द है, क्या तकलीफ है और कौन वो रसूखदार लोग हैं जिन पर शासन और प्रशासन और अलवर जिले के दोनों मंत्रियों की जो नज़र है वो अब तक नहीं पड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। क्या मामला है ये मामला यहाँ का कभी यूआईटी का है, कभी इधर के मतलब कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हम वो गड्ढे खुदवाएंगे और 3 सेट लगवाएंगे और नहीं हटोगे तो तुम्हारी झोपड़ियों में इधर खो में आग लगा देंगे। कौन कहता है ऐसा? अब ये प्रशासन का पता नहीं कौन कहता है। जो बात कानों में आती है हम सुनते हैं तो दहशत में घुस जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं दोनों? दोनों पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो? मेरे 2 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं, इसमें राज ऋषि कॉलेज ना। राज ऋषि कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो यहाँ कब से दुकान है आप? मैं कम से कम मेरे को 27-28 साल हो गए काम करते करते। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे पहले। आपके पिताजी भी यही काम करते थे? हाँ जी। अब वो क्या करते हैं? वो एक्सपायर हो गए, स्वर्ग उस एक्सपायर हो गए? हाँ जी। उनकी जगह मैं करता हूँ। उनकी जगह आप काम करते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी? हमको परेशानी यही है सर, हम यहाँ बहुत डरे हुए हैं। क्यों डरे हो? रोजी रोटी कमा नहीं पाते हम यहाँ पर। क्यों? कुछ तो हमको प्रशासन परेशान करता है कि यहाँ पर कभी यूआईटी आ जाती है तो हमसे ये कहते हैं कि खो के हटाओ। कभी ये रामनारायण ग्रुप वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। सब हम कहाँ पर जाएं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये रामनारायण ग्रुप क्या है? ये सब ये सेठ जी हैं, सामने इनके फैक्ट्री हैं, ये बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। अच्छा, वो सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी? हाँ जी, रामनारायण ग्रुप वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। फिर धमकी भी देते हैं क्या आपको? हाँ, बोला था कि भाई ये खाली करो इसको, नहीं तो आपको हम यहाँ से रहने नहीं देंगे। आपके खोके वोके हमारे पिछके ही पर खोके हटवा दिए भी। फिर देखो हम तो रोजी रोटी कमाते हैं, इसलिए फिर दोबारा लगा लेते हैं। क्या करें, गरीब आदमी है। अब क्या धमकी मिली है? अब तो धमकी यही है कि अगर नहीं हटाओगे तो तुम्हारे खोके वोके तोड़ देंगे, जला देंगे। जला देंगे? पुलिस को शिकायत दी आप लोगों ने? अब पुलिस तो साहब देखो, ये हमारी बाप की ज़मीन भी नहीं है, हम पुलिस को कैसे इत्तला कर सकते हैं? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्रशासन को हमको कहीं जगह दी जाए। आपको कहीं जगह दी जाए कमाने के लिए? कमाने खाने के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3। क्या करते हैं? सर वो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। उनकी यहीं से निकल? सर सरकारी पढ़ रहे हैं, फीस की कहाँ गुंजाइश हमारे पास में। सरकारी पढ़ाता हूँ बच्चों को। सरकारी स्कूलों में? हाँ जी। भाई साहब, आप भी यहीं काम करते हो क्या? हाँ बताओ। नहीं आप बोल कोई कोई बात नहीं, आप बताओ। जी सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कब से हैं आप लोग यहाँ? करीबन 25 साल से। 25 साल से। इससे पहले कौन काम करते थे यहाँ? यहाँ हमारे पापा जी काम करते थे। आपके पापा जी यहीं काम जी। करते थे? अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मतलब कभी नगर परिषद वाले पहले आते थे, वो हटवा देते, और अब यूआईटी वाले आते थे, वो हटवा देते। और अभी एक रामनारायण ग्रुप वाले हैं कि ये कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, हम केस जीत चुके हैं, आपको खाली करना पड़ेगा यहाँ से। जब चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया है, इन्होंने बोर्ड भी लगाया है। क्या बोर्ड लगाया है? ये ज़मीन हमारी, हम कोर्ट से केस जीत चुके हैं, इसको आप खाली करिए। खाली करिए। धमकी भी देते हैं क्या आप लोगों को? जी साहब, धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि भैया अपने खोखे की इंतजाम कर लो, हम केस जीते हैं। और यूआईटी बोलती है कि ज़मीन हमारी है। यूआईटी बोलती है कि ज़मीन उनकी है। रामनारायण ग्रुप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब वो केस जीत गए, जीत गए, उन्होंने कहा ये ज़मीन खाली करो। जबकि सन 90 से तो मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। सन 90 से मैं हूँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास नोटिस भी दे रखा है यूआईटी ने। और यूआईटी ने कब्जा माना है मेरा यहाँ पे, और फिर भी धमकी देते हैं वो। क्या कहते हैं?
कि भाई ये खाली करो दुकानों को, नहीं तो रात में आके तोड़ा फोड़ी कर देंगे, जला देंगे। अच्छा, तो हमको डर, दिमाग रात नींद नहीं आती हमको भी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, क्या करते हैं? घर पे ही हैं, 2 लड़की है, लड़का है। अच्छा, शादी कर दी बेटियों की? नहीं करी अभी शादी करी। तो इतना ही काम चलता है सर, जो अपने खा लेते पी लेते। और वसुंधरा जी को भी हमने लेटर दिया था, बनवारी लाल जी को भी दिया था लेटर, हमने सुनवाई भी की थी। ये देखिए कि ये इतनी बड़ी जगह है, इसके बाहर कल को गड्ढा खुदा हुआ मिले, या ये जो झोपड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये झोपड़ियाँ खो के दिखा दे। कल को इनमें आग भी लगी मिल सकती है, और बाहर जो रोड से नज़दीक लगता हुआ जो रास्ता आ रहा है वहाँ पर गड्ढे खुदे हो सकते हैं, तारबंदी की जा सकती है, और ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि धन्ना सेठ ने कसम खाई है कि गरीब मजदूरों को यहाँ बसने नहीं देंगे। जो लोग बड़ी मेहनत से, जिनके बाप दादा यहाँ कमा कर खा रहे थे, उनको अब खाने नहीं दिया जाएगा। मेरा सवाल प्रशासन से यह है, यूआईटी से यह है कि जब तेज़ मंडी की ज़मीन के भाव बढ़े थे, वो प्राइम लोकेशन पे आई, तो इन लोगों से वहाँ जगह, इनके बाप दादाओं से वो जगह खाली करवा के आपने कहा था इन लोगों से कि आप वहाँ जाकर काम कर लीजिए। पिछले 30 साल के आसपास से ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जगह को खाली करवानी है, तो इन लोगों को, इन गरीब मजदूरों के लिए कोई दूसरी जगह की व्यवस्था की जाए, वहाँ इनको शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि 200 परिवार रोड पर ना आए, इनके बच्चे भूखे ना मरे। लेकिन किसी धन्ना सेठ के प्रभाव में आकर अगर इन गरीब लोगों के घर को लोक लगाया जा रहा है, तो ये गलत कर रहा है प्रशासन। मेरा अलवर जिले के दोनों मंत्रियों से भी ये निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इन गरीब मजदूरों के साथ में न्याय किया जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।